दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। देखो, जो लॉ कोर्सेज कर रहे हैं वो तो उनको जानकारी होगी और जानना भी चाहते हैं बहुत सारे लोग। अदरवाइज ये जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में ये जो वर्ड है कई बार आपने सुना होगा। तो ऑर्डिनेंस होता क्या है, यहाँ हम पूरा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आखिर तक इसको आप देखना है ताकि आपको समझ आए कि आखिर ऑर्डिनेंस, हिंदी में इसको अध्यादेश भी बोलते हैं, सो क्या होता है, ये क्या कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स लॉ से रिलेटेड, कोर्स, कॉलेज और करियर से जुड़ी मिलती रहे। चलिए, ऑर्डिनेंस की हम यहाँ बात करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस या इसको हिंदी में अध्यादेश भी कहा जाता है। अध्यादेश, ठीक है। आदेश मतलब आधा आदेश। क्या होता है मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्या होती हैं सारी चीजें। सबसे पहले चीज जो है, इंडिया में, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी मतलब जो लॉ बनाती है, वो कौन है? वो है लेजिस्लेटिव। क्या है? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर, हिंदी में इसको विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायिका। अब ये विधायिका का काम क्या है? ये कानून बनाती है, लॉ बनाती है सारे के सारे। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? तो इसके अंदर आते हैं राष्ट्रपति महोदय, है ना, प्रेसिडेंट इसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट इंग्लिश में, और हिंदी में राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा जो दो बॉडी, एक होता है अपर हाउस। क्या होता है? अपर हाउस। अपर हाउस, इसको राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा, है ना। और दूसरा है लोअर हाउस। लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। ठीक। अब भैया ये जो कैंडिडेट है ये तो डायरेक्ट जनता से चुने हुए होते हैं। फिर भैया जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, काउंसिल्स हैं, यानी राज्य विधानमंडल है, वहां से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय को इनडायरेक्टली चुना जाता है। इनकी अलग प्रक्रिया है। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हैं वो, और विधायिका के सदस्य हैं जो राज्य विधानमंडल के, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब इन्हीं में से क्या होता है, ये ही लोग कानून बनाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी कानून अगर होगा, मान लीजिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की, किसी नए लॉ की ज़रूरत है हमें, किसी कानून की, भारत को, तो वो क्या होगा? सबसे पहले पेश किया जाएगा, या पहले उसका एक विचार आएगा। बेसिकली विचार जो आएगा तो वो तो एक सिंपल विचार है जिसको लिखा जाएगा और उसके बाद उसको पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। जैसे ही ये पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो कहलाता है बिल। क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। और वो बिल जब पर्टिकुलर लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। एक्ट जिसको कह दिया जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, सो ये तो बिल और एक्ट की बात हो गई, है ना। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ये जो है पार्लियामेंट है, यानी कि बेसिकली विधायिका ही है पार्लियामेंट जो कि कानून बना रही है। अब समस्या क्या आती है? समस्या एक बहुत बड़ी है कि ये जो पार्लियामेंट है ये साल के 365 दिन अवेलेबल नहीं होती। इनकी सेशंस होते हैं, इनके सेशंस होते हैं। सो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। सेशंस की अगर हम बात करें पार्लियामेंट के, तो 3 सेशंस होते हैं। 3 सेशन में एक होता है बजट सेशन, आपने नाम सुना होगा, है ना। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है ये, और सारे मेजर काम जो है बजट से रिलेटेड, साल भर का क्या ब्यौरा होना है, वो यहाँ डिसाइड किया जाता है। फिर होता है आपका मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन यानी कि आपको अगर इनके डेट, समय की बात करें तो ये जनरली Feb 2 होता है अप्रैल। अप्रैल क्या, जून तक चलता है बल्कि, है ना। अप्रैल जून तक चल जाता है। अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ये, मेरे ख्याल से जनवरी टू मई हो गया, क्योंकि फैब में आने लग गई सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये जो है आपका होता है मॉनसून सेशन। और फाइनली सबसे छोटा होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन, ठीक है। तो विंटर सेशन जो है ये नवंबर दिसंबर में चलता है। नवंबर दिसंबर सबसे छोटा होता है।
ठीक, अब कानून जो बनेंगे वो इसी किसी समय जब पार्लियामेंट बैठती है तभी बनते, इसके अलावा नहीं बनते कभी। मान लो ये जो बीच में सेशन है, छुट्टी पे चल रहे हैं, तब अचानक से हमें किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई जो बहुत आवश्यक है, इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी में कोई कानून चाहिए। अब क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय को, हमारे प्रेसिडेंट महोदय को ये शक्ति प्रदान करी गई है। क्या भैया? प्रेसिडेंट महोदय को शक्ति प्रदान करी गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 यानी 123। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को वो पावर देता है कि भैया इनकी अनुपस्थिति में, यानी जब ये छुट्टी पे है, उसको रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। रिसेस जैसी छुट्टी होती है ना स्कूल में बीच में, तो वो वाली। तो रिसेस पीरियड में अगर किसी प्रकार से आवश्यकता पड़ जाती कोई कानून बनाने की, तो राष्ट्रपति महोदय अपनी आर्टिकल 123 की शक्ति का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस यानी कि कानून बना सकते हैं, जैसा जरूरी है, जो जैसा पार्लियामेंट बनाती है ना वैसे ही बना सकते हैं। बस इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि ये जो अध्यादेश होगा या ऑर्डिनेंस होगा वो अधिकतम 6 मंथ की, क्या भैया? अधिकतम 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, तो ये जो सेशंस हैं 3 होते हैं, लेकिन साल में 2 सेशंस होना अनिवार्य है, कम से कम 2 सेशन पार्लियामेंट के। और उन 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 6 महीने का गैप हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने बताई कि जब गैप होगा तभी जरूरत होगी। तो उसमें जब मान लीजिए ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 6 महीने तक वो वैलिड हो जाता है। क्या? आपका ऑर्डिनेंस। इसके साथ अभी पूरी नहीं हुई बात, इसके साथ क्या होता है कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो वो सबसे पहले पेश किया जाएगा ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में कि भैया इसको रखना है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो वो कंटिन्यू एक्ट बन जाएगा। ठीक है, वो पूरी प्रोसीजर हो गई। अब जब पार्लियामेंट लगती है और पेश किया जाता है, उसके बाद से 6 वीक का और समय मिल जाता है। कितना? 6 वीक्स का। तो टोटल ड्यूरेशन मैक्सिमम अगर पूछी जाए कभी ऑर्डिनेंस की कितनी होती है, तो वो आपकी कितनी हो गई? 7.5 महीने की। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई किसकी? ऑर्डिनेंस की। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट महोदय तो बना सकते ही हैं, ला सकते हैं, साथ ही साथ स्टेट में गवर्नर्स को भी, रिस्पेक्टिव स्टेट के, उनको भी आर्टिकल 213 के तहत ये ऑर्डिनेंस की व्यवस्था करी गई है। तो मुझे लगता है ये ऑर्डिनेंस की जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। वो बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत थी, पूछते रहते हैं, तो मैंने बता दिया। अभी भाई अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.